यहाँ चूंकि हर असिस्टेंट डायरेक्टर इवेंचुअली डायरेक्टर बनना चाहता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? हमने तुमसे कहा नहीं था कि ये बिल्कुल नहीं होगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? Well, kid, I think that's one of the most beautiful films I've ever seen, and I'm going to do something about it. You just leave it with me, kid, and I'll see what I can do. सईद साहब, आपने देश विदेश में थिएटर, टीवी सीरियल और फिल्में की। आपको यहाँ के और वहाँ के माहौल, तकनीक और मेकिंग में बहुत फर्क लगा? फ़र्क तो होता ही है। इस मौजू पे अगर बात की जाए तो उस पर कई बाब, कई चैप्टर्स, कई किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर एक अदाकार को, एक एक्टर को ये चाहिए कि वो बिल्कुल अलर्ट रहे, समझिए, तैयार रहे और जो माहौल है उसके साथ एडजस्ट कर ले, ताकि उसका काम भी ठीक हो और जो माहौल वाले हैं उनका काम भी ठीक हो। क्या कहते हैं, लोगों को अब ऑब्वियसली ज़ाहिर है कि इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में आपके कैमरे ज़्यादा अच्छे हैं, आपके साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है और एक ख़ास किस्म की प्रोफेशनलिज्म लोगों में है। एक ख़ास माहौल, एक मैं बताऊं, फिल्म मेकिंग में आपके यहाँ वो कॉन्टिन्यूटी गर्ल जो होती है, जो कि अपनी किताब में सब कुछ लिखती है कि वो मिसेस वर्मा यूँ बैठी हुई थी और सईद साहब यूँ लेटे हुए थे या टेक ले रहे थे और कौन सा कैमरा इस्तेमाल किया था, कौन सा साइज़ था उसका, ये सब चीज़ें वो उनकी नोटबुक में लिखती हैं। अच्छा, वो चीज़ जो है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने आपके असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं वो उन एक ने कॉन्टीन्यूटी ले ली तो वो सीख तो रहा है, मगर उसकी एम्बिशन ये नहीं होती कि मैं सिर्फ कॉन्टीन्यूटी बॉय बनूँ, है। वहाँ जो है कि कॉन्टीन्यूटी गर्ल्स जो होती हैं, जो कि उनकी आँख हर ज़र्रे ज़र्रे को देखती है और सब होती है, और वो पोलरॉइड कैमरे से सब इस्टेब्लिश कर देते हैं कि सीन कहाँ है, किस जगह, किस तरह से आया। ये चीज़ें जो हैं तो दे आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड, उनकी बहुत कदर है, उनको पैसे भी माशाल्लाह अच्छे मिलते हैं। अच्छा, यहाँ चूँकि हर असिस्टेंट डायरेक्टर इवेंचुअली डायरेक्टर बनना चाहता है तो कुछ उसमें बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते बेचारे। तो यहाँ अगर ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हो जाए ना कि जैसे कॉस्ट्यूम है, जैसे म्यूज़िक है, जैसे ये, इसी तरह से कैमरा डिपार्टमेंट में भी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐसे हो जाए कि सिर्फ एक आदमी का काम है जो कि सिर्फ कॉन्टीन्यूटी देखे, उससे और कोई काम ना आप करवाएं, तो वो हर चीज़ देखेगा कि कहाँ किस तरह से पाँव कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इस किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अब यहाँ बल्कि यहाँ जो लोग काम करते हैं वो तो काफ़ी आशाश करने की बात है, क्योंकि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, है ना, उसके बावजूद लोग फिल्म बना लेते हैं और अच्छी फिल्में बना लेते हैं। और यहाँ ये चीज़ लंदन में या अमेरिका में या कनाडा में नहीं होती कि हाँ, अब नहीं, मसाला में हुई। मसाला में 3 रोज़ में कर रहा था। कृष्णा श्रीनिवास की फ़िल्म मसाला, जो अभी टोरंटो में ओपन हुई है, 2 सिनेमा में चल रही है, बड़ी अच्छी और बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ आए, और ख़ासकर मेरे और मेरी छोटी बच्ची के, सकीना के और ज़ोहरा सहगल के और कृष्णा श्रीनिवास के। वहाँ ये होता था कि 3 रोल चूँकि मैं कर रहा हूँ तो वो 3 रोल एक ही दिन में बाज़ दफ़ा करने पड़ते थे। यहाँ तो आप जानती हैं, जब तंदूरी नाइट्स की पहली सीरीज़ शुरू हो रही थी तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि ब्रिटिश टेलीविज़न पे सबसे पहले एक एशियन कॉमेडी सीरीज़ स्टारिंग एशियंस, रिटन बाय एन एशियन, नॉट डायरेक्टेड बाय एन एशियन, बट इन विच दी वाइट पीपल, उसमें जो अंग्रेज़ लोग थे वो गेस्ट्स के लिए आते थे। तो और मैं लीडिंग रोल आपके खादिम का था, जिमी शर्मा। तो उसका मतलब ये है कि वहाँ होता ये है कि स्क्रिप्ट्स तैयार होते हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो स्क्रिप्ट बहुत कम मिलते हैं। पूरे चश्मे बदूर का स्क्रिप्ट मिला था मुझे, नहीं वो भी नहीं मिला था मुझे, मासूम का मिला था, खैर, और शतरंज के खिलाड़ी का। तो ये करने के लिए कि ये सीरीज आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 महीने के लिए मुझे वहाँ था होना था। मैं बात कर रहा हूँ 1986 की। तो
यहाँ से लोगों ने कहा, अरे आप 3 महीने के लिए चले जाएंगे? हाँ भाई, 3 महीने के लिए चले जाएंगे। और हमारा क्या होगा? आपको किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, आपका सब काम ख़त्म करके जाऊँ। वहाँ भी एक चीज़ है, शायद आप उसके मुतालिक बाद में सुने, मगर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिक चीज़ है, तारीख़ी चीज़ है। तो सुबह 5 बजे मैं उठा, 6 बजे से 10 बजे तक एक फ़िल्म में काम, 10 से 5 बजे तक खुद गर्ज़ में आखिरी सीन, 5:30 से 10:30 बजे भी अपने पटेल मेरा ड्राइवर वो चलाता है गाड़ी, और मैं अपना लिबास बदल रहा हूँ, अपना भेस बदल रहा हूँ। तीसरी फिल्म, फिर वहाँ से एक फ़िल्म जय काली अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, 7 साल हो गए उनसे। उसमें मुझे ये अपने पप्पू वर्मा उसकी वो कर रहे थे, तो एक इसमें मुझे यूँ जैसे एक तूफ़ान में यूँ आता है इंसान, यूँ चल रहा था, वर्ल्ड विंड, वो सीन था। वहाँ से सीधा मैं एयरपोर्ट गया, एरोप्लेन में मैं सोया, और सुबह मैं वहाँ 8:30 बजे पहुँच गया, और 9:30 बजे उनके स्टूडेंट्स के तंदूरी नाइट्स के रिहर्सल शुरू हुए। तो आप इमेजिन कर सकती हैं, 6 आधे घंटे के प्रोग्राम, तो वो सारे दिन उसको पढ़े गए। उसके बाद ये उसको चीज़ें, तो इंसान को तैयार रहना चाहिए, माहौल तो बदलते रहते ही हैं। अच्छा सही साहब, ये बताइए कि जैसे यहाँ पे सत्यजीत रे हुए, राज कपूर जी हैं, ऐसे महान डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है जी हिंदी फिल्मों में, तो आप इसी कैटेगरी में इतनी ऊंची श्रेणी में वहाँ के कौन से डायरेक्टर्स को रखते हैं जिनके साथ काम करने का आपको मौका मिला हो? सबसे पहले तो जॉन ह्यूस्टन मरहूम, जिनकी बेटी एंजेलिका ह्यूस्टन, उसको भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, ऑस्कर वगैरह मिला है। जॉन ह्यूस्टन साहब का, और जॉन ह्यूस्टन का रोल एक और भी है, क्योंकि जिस ज़माने में शतरंज के खिलाड़ी की बातचीत की हम ख़त किताबत सत्यजीत रे और हम में हो रही थी, मैं लंदन में था, ये कलकत्ते में थे, तो उस ज़माने में जॉन ह्यूस्टन की एक फ़िल्म थी द मैन हु वुड बी किंग, जिसमें गोरखे का रोल मैंने किया था, और जिसमें पहली दफ़ा ऑल्सो स्टारिंग सईद जाफ़ी सारे पोस्टर्स पे मिला था, क्योंकि अर्न किया गया था उसको। हमने अपने काम की वजह से लोगों ने कहा कि भाई ये इसमें शॉन कॉनरी और माइकल केन ही स्टार नहीं है, इनका 3rd स्टार जो है वो सईद जाफ़री है। तो उसकी तारीफ़ें वगैरह न्यूयॉर्कर में, अगले मैगज़ीन में रे साहब ने पढ़ी, उन्होंने ख़त में मुझे बहुत मुबारकबाद दी, और फिर उन्होंने कहा कि असल में मेरा भी ताल्लुक़ इनसे रहा है, क्योंकि सन 56 में जब मैंने पाथेर पंचाली बनाई थी, तो ये उस ज़माने तुम्हारी इस फिल्म के लिए 20 साल पहले उसकी लोकेशंस ढूंढने आए थे कलकत्ते से काठमांडू जाने वाले थे, और शायद किसी गोरखे की भी तलाश हो सकता। तो इन्होंने उनको टेलीफ़ोन किया, उन्होंने कहा साहब मैं आपका बहुत मद्दाह हूँ, आपकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं, मूलैन रूज, मोबी डिक, ट्रेजर ऑफ सियरा माद्रे, अनगिनत बड़ी खूबसूरत फिल्म, और देवता भी था। तो आप मेरी फिल्म भी देख लें, छोटी सी। तो जॉन ह्यूस्टन साहब ने कहा वेल आई बी डिलाइटेड टू कम। वो गए, उन्होंने देखी, एंड वो आंखों में उनके आंसू थे, और फिर उन्होंने इसी तरह से कहा होगा, ये रे साहब ने नहीं कहा, ये नकल मेरी है। फिर उन्होंने कहा वेल किड, I think that's one of the most beautiful films I've ever seen, and I'm going to do something about it. You just leave it with me, kid, and I'll see what I can do. What I can do, उन्होंने ये किया कि म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क के जो हैं, वहाँ एक फेस्टिवल हो रहा था फिल्मों का, वहाँ इस फिल्म को बुलवाया, कैन फेस्टिवल के डायरेक्टर ने उसको वहाँ देखा, उन्होंने सत्यजीत रे साहब को और फिल्म को कैन फेस्टिवल में बुलवाया, और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, बाकी सब तारीख़ है। तो जॉन ह्यूस्टन साहब के साथ मज़ा आया बहुत काम करने का। सर रिचर्ड एटनबरा चूँकि ख़ुद एक्टर रह चुके हैं, तो उनका अप्रोच ये होता है कि जो राज कपूर साहब का था, राज साहब ने एक दफ़ा कहा था कि हुजूर ये स्टॉक जो है ये तो बड़ी इतनी कीमती चीज़ नहीं है, वो सच्चाई का एक मौका जो स्क्रीन पे आ जाता है, एक मोमेंट, एक लम्हा, वो बहुत कीमती चीज़ है। तो टेक जितने टेक चाहें आप करें,
वरना वैसे ही टेक ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती थी। मुझसे कहते थे, इतनी रब्त उनके साथ, ट्यूनिंग इतनी खूबसूरत थी, जैसे रे साहब के साथ और जैसे ह्यूस्टन साहब के साथ, कि वो किनकी रिहर्सल हो गया, हुजूर परफेक्ट, मगर सेफ्टी के लिए एक और ले लेते हैं, ये तो कहा करते थे। खैर, तो रिचर्ड एटनबरा का भी यही था, बेन किंगसली के साथ, मेरे साथ, रोशन सेठ के साथ, किसी के साथ भी, उन जब तक के आर्टिस्ट बिल्कुल सेटिस्फाई ना हो जाता था, वो अपने टेक पे टेक लेते थे, क्योंकि खुद एक्टर थे। बेन डार्लिंग, आई नो इट्स अ 9th टेक, बट इट डजंट मैटर, वी वांट दैट परफेक्ट वन। और रिजल्ट ही गॉट द ऑस्कर, वो सारी फिल्म को ऑस्कर मिला होगा। तो इस किस्म के लोगों के, स्टीवन फ्रेयर्स जो माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट के हैं, उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। और ये तंदूरी नाइट्स के जो जॉन एमियल थे, इनके साथ काम करने को बहुत मज़ा आया। सईद साहब, वहाँ की एक्टिंग का मेथड कुछ और है, यानी कि एकदम नेचुरल, और यहाँ की एक्टिंग का मेथड कुछ और? नहीं ना, क्योंकि जो नए लड़के हैं आपके, सब ये संजू, सलमान, आमिर, ये और नई लड़कियां जो हैं, माधुरी दीक्षित, लवली माधुरी दीक्षित, ये सब जो हैं बहुत नेचुरल एक्टिंग करती हैं। वो पुराने जो अंदाज हुआ करते थे कि हमने तो कह दिया है, ये जो कुछ भी इस तरह के जो होता था ना, सर डिक्लेमिंग जो होती थी कि अरे तुम क्या कर रहे हो, हमने तुमसे कहा नहीं था कि ये बिल्कुल नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये जो डिक्लेमिंग एक्टिंग जो थी ना, जिसको हॉलीवुड वगैरह ने कोई 20-30 साल पहले यूं करके, जब मार्लन ब्रांडो साहब आए, तो वहाँ भी इस किस्म की चीज़ें होती थी कि Here you say, what is the reason you treat me thus? अब वो इस तरह से वो होती थी ना, तो कुछ शेक्सपियरियन एक्टिंग लोगों की हो जाती थी, कुछ इस तरह की हो जाती थी। बट ऑल द गुड एक्टर्स जो थे, जैसे मोतीलाल है ना, जैसे जवान दिलीप कुमार साहब, जैसे राज साहब, मरहूम राज साहब, उनकी एक्टिंग अभी देखी मैंने, वो संगम मैंने देखी, क्या खूबसूरत एक्टिंग की उन्होंने, समझे। तो एक्टिंग जो है, और जो हम आजकल की नई जनरेशन है, ये तो सारी हॉलीवुड की फिल्में देखती हैं। टॉम क्रूज़ के मुतालिक ये जानती हैं, रॉबर्ट डिनेरो को उन्होंने देखा हुआ है, सब जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उनको सबको देखा हुआ है, तो मेरिल स्ट्रीप को देखा हुआ है। तो वो मसनूईपन जो है ना, वो आपको कम मिलेगा। अच्छा, और चीज़ ये है कि जो आपके जो असिस्टेंट्स वगैरह जो हैं, भाई हम लोगों की ज़िम्मेवारी है कि जो कुछ हमने सीखा है इतने सालों से, ये बाल सफ़ेद हुए हैं जिससे, ये सब जो है, ये सिर्फ अपने पास थोड़ी रखो, इसको तो शेयर करो यार। अपने जो नई पौध जो है, नए बच्चे जो हैं, जो एक्टर हैं, जो कारीगर हैं, जो कैमरामैन हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, इन सब जो स्पॉट बॉय है, इन सब को आप मोहब्बत भी दें, और इनको कुछ ऐसे आपका अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि कुछ आपसे वो सीख लें।